वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम पाइथन के नेक्स्ट टॉपिक को एक्सप्लोर करेंगे, डेट इज कंडीशन। हम देखेंगे कि किस तरीके से पाइथन में कंडीशनों को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। सबसे पहले हम अपनी स्लाइड में इसकी डेफिनेशन को एक्सप्लोर करेंगे, फिर उसके बाद अपने VS कोड में जाके हम इसके ऊपर एक दो एग्जाम्पल करेंगे, तो जिससे हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है कंडीशन पे वो हमारी क्लियर हो जाएगी कि किस तरीके से पाइथन में हम कंडीशनों को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कंडीशन वर्ड को। तो व्हाट इज द कंडीशन इन पाइथन? ए कंडीशन इज ए स्टेटमेंट दैट इज द आइदर बी ट्रू एंड फॉल्स, यानी हमारी एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें हमारा ट्रू एंड फॉल्स होता है, वो कंडीशन हमारी क्या आ जाती है, इफ की कंडीशन के हेल्प से हम इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। जैसे कि अगर हम कहीं भी जाते हैं, हमारे साथ एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें आपका ट्रू या फॉल्स कंडीशन इंट्रोड्यूस हो जाती है, वो कंडीशन हम किस तरीके से पाइथन में इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, ये हम आज समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई वेरिएबल है, एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि किस एक वेरिएबल में 90 मार्क्स है, और हम चाहते हैं कि जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स 90 से अबव है उनकी रैंक 1 होगी, और जो बिलो होगा वो आपके सेकंड रैंक में आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्या लगाना है, एक कंडीशन लगा दी है। तो इस कंडीशन के बिहाफ पे हमारा आउटपुट डिसाइड होगा, यानी हमारा जो प्रोग्राम होगा वो इस बिहाफ पे रन करेगा। तो इसको किस तरीके से पाइथन में इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, यही सारी चीजें हम देखेंगे। तो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। तो कंडीशन स्टेटमेंट इज कंट्रोल द फ्लो ऑफ प्रोग्राम बेस्ड ऑन दीज कंडीशन, यानी जो हम कंडीशन देंगे उसके बेस पे हमारा क्या होगा, जो प्रोग्राम होगा वो रन करेगा, कि उसका आउटपुट क्या होगा वो डिसाइडेड होगा। इन पाइथन द मेन कंडीशन स्टेटमेंट आर, यानी हम पाइथन की बात करें तो इसमें जो मेन स्टेटमेंट होते हैं, एक तो हमारा इफ स्टेटमेंट होता है, एक इफ एल्स स्टेटमेंट होता है, सेकंड हमारा होता है इफ एल्स स्टेटमेंट। ये सारी कंडीशन हम ऑलरेडी जावा स्क्रिप्ट में देख चुके हैं। अगर आपको नहीं देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट है जो जावा स्क्रिप्ट में की, उसमें जाके आप कंडीशनों को जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो वो वैसे ही सेम है, बस यहाँ पे क्या होगा कि पाइथन की बात करें तो इसमें किस तरीके से पाइथन में इसे इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, ये सिंटैक्सेस इनमें अलग अलग हो सकते हैं। फिर आ जाते हैं इफ स्टेटमेंट की बात करें तो सबसे पहले हम इफ स्टेटमेंट को पिक करेंगे। इफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूट द कोड ओनली व्हेन ए कंडीशन इज ट्रू, यानी इफ स्टेटमेंट में अगर हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं कोई कंडीशन विद द हेल्प ऑफ इफ कंडीशन, तो वो क्या होगा, वो आउटपुट हमें जब ही मिलेगा जब कंडीशन आपकी ट्रू होगी, अदरवाइज हमें आउटपुट कुछ नहीं मिलेगा। अगर इसके पर्टिकुलर इस सिंटैक्स की बात करें तो सिंटैक्स कैसे होगा कि सबसे पहले हमें इफ कीवर्ड को इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा, नेक्स्ट इसके बाद हम कंडीशन इंट्रोड्यूस कराएंगे, उसके बाद हम इसमें कोड एग्जीक्यूट कराएंगे। जो कोड एग्जीक्यूट कराएंगे वो कोड कब एग्जीक्यूट करेगा, यानी कब आउटपुट देगा, वो हमारे जब आउटपुट देगा जब हमारी ये कंडीशन जो होगी ट्रू होगी, अदरवाइज हमारे फॉल्स कंडीशन इसमें आपकी रेंडर नहीं होगी, यानी प्रिंट नहीं होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट कंडीशन की तरफ। नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो नेक्स्ट स्टेटमेंट आ जाता है एल्स, इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट हमारा क्या होता है, जिसमें हमारा ट्रू कंडीशन पे हमारा ये कोड शो करेगा, यानी रेंडर करेगा, एंड फॉल्स कंडीशन में हमारा क्या होगा, ये कोड रन करेगा। यानी कि हम कहेंगे कि जिस ऐसी कंडीशन जिसमें हमारा ट्रू एंड फॉल्स कंडीशन दोनों अवेलेबल है, वो हमारे इफ एल्स कंडीशन की हेल्प से हम शो कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, सबसे पहले इफ की को हम इंट्रोड्यूस कराएंगे, फिर कंडीशन इंट्रोड्यूस कराएंगे, फिर नेक्स्ट इसमें हमें क्या करना है कि हम अपने कोड को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराएंगे। जो हमारी कोड है वो हमारे यानी अपने प्रोग्राम का जो ट्रू कंडीशन है वो इसमें इंट्रोड्यूस करा देंगे। फिर इसके बाद हम एल्स कंडीशन इसमें इंट्रोड्यूस कराएंगे, और उसके बाद हमारा जो प्रोग्राम का जो फॉल्स कंडीशन है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा देंगे। फिर हम इसे जब रन कराएंगे तो हमारे अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन आउटपुट अगर ट्रू होगा तो ये हमारा रेंडर कर जाएगा। फिर अगर हमारे जो कंडीशन दे है वो अगर फॉल्स हो गई तो हमारा ये कोड रन कर जाएगा, यानी ये रेंडर कर जाएगा। आई होप आपको ये सारा सिनेरियो समझ में आ गया होगा जो हमने सिंटैक्स समझाया। एक बार इसे अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे जाके इसके एग्जांपल को भी जाके एक्सप्लोर करेंगे। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, हमारा नेक्स्ट जो स्टेटमेंट आ जाता है वो आ जाता है इफ एल्स इफ कंडीशन। इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें मल्टीपल कंडीशन इसमें इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। किस तरीके से ये देख लेते हैं। जैसे हमारा इफ की इंट्रोड्यूस करा दिया, कंडीशन 1 इंट्रोड्यूस कराएंगे, फिर हम कोड इसमें इंट्रोड्यूस कराएंगे, यानी हमारा जो भी प्रोग्राम है कोड है वो ही इंट्रोड्यूस कराएंगे। फिर इसमें हम इफ एल्स कंडीशन को इंट्रोड्यूस करा देंगे।
जो सेकंड इफ एल्स कंडीशन है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराने के बाद इसमें हम क्या करेंगे, अपने कोड को देंगे, फिर नेक्स्ट एल्स कंडीशन इंट्रोड्यूस कराएंगे जो हमारी फाइनल होगी, और फिर थर्ड कोड यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो इस तरीके से इसमें हम ऑब्जर्व करेंगे कि है ना, हमने यहाँ पे है ना 2 कंडीशन इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। अगर हमें मल्टीपल यानी एक से ज़्यादा हमें है ना कंडीशन इंट्रोड्यूस करानी है तो उसमें हम क्या करेंगे, इफ एल्स कंडीशन का यूज़ करेंगे। अब एक बार हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और समझ लेते हैं कि किस तरीके से इन्हें है ना अपने पाइथन में इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। आइए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। आइए सबसे पहले है ना VS कोड में आके है ना सबसे पहले हमें है ना पाइथन की फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी, जो कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि पाइथन की फाइल क्रिएट करने के लिए हमें एक्सटेंशन जो यूज़ करना पड़ता है .py यूज़ करना पड़ता है। तो हम अपने VS कोड में आके सबसे पहले कंडीशन नाम देकर .py के हेल्प से है ना एक फाइल क्रिएट कर ली है, और इससे है ना हम एक बार है ना इसमें कंडीशन इंट्रोड्यूस कराना सीखेंगे। सबसे पहले इफ़ कंडीशन को इंट्रोड्यूस कराएंगे, तो इसमें हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं एज, इनिशियल वैल्यू हम 18 दे देते हैं, इनिशियल वैल्यू 18 दे देते हैं। नेक्स्ट इसमें है ना इफ़ कीवर्ड को इंट्रोड्यूस कराते हैं, फिर इसमें हम एज वेरिएबल को पिक करेंगे, फिर इसमें कंडीशन इंट्रोड्यूस कराते थे इफ़ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, फिर यहाँ पे हम कॉलन को इंट्रोड्यूस करेंगे। कॉलन को इंट्रोड्यूस कराने के बाद एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करने वाली ये है कि नेक्स्ट लाइन जो आपकी आई है तो फॉर स्पेस आपका है ना ऑटोमेटिक है ना पाइथन ने इंट्रोड्यूस करा दिया, यानी VS कोड पे है। इसमें ये इंडेंटेशन होता है, यही हमारा है ना, हमने पहले अपनी पहली वाली है ना क्लास में देखा था कि इसमें इंडेंटेशन क्या होता है। अगर आप यहाँ पे है ना हम प्रिंट फंक्शन को इंट्रोड्यूस कराएंगे तो इजीली प्रिंट फंक्शन को इंट्रोड्यूस कराएंगे, फिर इसके बाद है ना पैरेंथेसिस लगाएंगे, पैरेंथेसिस के बाद यहाँ पे कॉलन लगाएंगे, यहाँ पे है ना पास कर देते हैं एक सिंटैक्स यू कैन वोट, सिंपल सा एक सिंटैक्स हमने है ना यहाँ पे पास कर दिया। इसे रन कराते हैं तो हम अपने टर्मिनल पे इसका आउटपुट देख सकते हैं। यहाँ पे है ना हमारा प्रिंट हो गया यू कैन वोट। इसी में है ना इंडेंटेशन की बात करें तो है ना यहाँ पे अगर हम स्पेस पीछे कर दें, इसे स्टार्टिंग लाइन में देख कर दें, तो ऑब्जर्व करेंगे कि हमारा क्या हो गया, आपका पाइथन में अनएक्सपेक्टेड इंडेंटेड ब्लॉक लिखा आ रहा है। यही हमारे है ना पाइथन में है और जावास्क्रिप्ट में डिफरेंस है, जिसमें आपका क्या है इंडेंटेशन का आपका है ना एक एरर हो गया। इसमें ऑटोमेटिक फॉर स्पेस अगर आप नहीं इंट्रोड्यूस कराएंगे तो ये क्या है, ये इसमें है ना एक एरर शो करता रहेगा, बट अगर आप इसमें है ना स्पेस इंट्रोड्यूस करा देंगे तो ये एरर हमारा है ना रिमूव हो जाएगा। तो दिस इज द इंडेंटेशन। आई होप आपको है ना ये समझ में आ गया होगा कि इंडेंटेशन क्या होता है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट को इंट्रोड्यूस कराने के लिए हम फिर से है ना एक एज वेरिएबल को इंट्रोड्यूस कराते हैं। यहाँ पे इसमें इनिशियल वैल्यू 16 इंट्रोड्यूस कराते हैं, फिर इफ़ कीवर्ड को इंट्रोड्यूस कराएंगे, एज वेरिएबल को पिक करेंगे इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, कॉलन को इंट्रोड्यूस कराएंगे। कॉलन को इंट्रोड्यूस कराने के बाद नेक्स्ट लाइन में हम है ना एक प्रिंट कराएंगे, पैरेंथेसिस लगाएंगे, सिंटैक्स पास कर देते हैं यू कैन वोट, या फिर है ना यू कैन ड्राइव कर देते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट इसमें है ना एल्स कंडीशन को भी इसमें इंट्रोड्यूस करा देते हैं। तो एल्स कंडीशन को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराते हैं, एल्स टाइप करेंगे, एल्स कीवर्ड को इंट्रोड्यूस कराएंगे, फिर इसमें हम क्या करेंगे कि कॉलर लगाएंगे। कॉलर लगाने के बाद है ना प्रिंट फंक्शन को इंट्रोड्यूस करा देते हैं, पैरेंथेसिस लगाएंगे, पैरेंथेसिस में लगाने के बाद है ना यहाँ पे कॉलन लगाते हैं। कॉलन लगाने के यू कांट ड्राइव, कंट्रोल एस प्रेस करते हैं। अब हम इसके आउटपुट को देखेंगे तो ऐसे जब हम रन कराएंगे तो हम अपने टर्मिनल पे देखेंगे यू कांट ड्राइव। और उससे पहले अगर हम देखेंगे, अगर यहाँ पे आप वैल्यू चेंज कर देते हैं, यहाँ अगर आप वैल्यू को हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं, हम 25 कर दें, कंट्रोल एस प्रेस करें, फिर से अब अपने टर्मिनल को क्लियर कर लेते हैं। क्लियर करने के बाद हमें ना फिर इसे रन करा के एक बार ना देखते हैं, तो यहाँ पे आ गया यू कैन ड्राइव। आई होप आपको है ना इफ स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमने ना इफ एल्स स्टेटमेंट इसमें इंट्रोड्यूस कराया पाइथन में। तो इसमें हमने क्या कर रखा है, एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराया, फिर इसके बाद हमने इफ कीवर्ड को इंट्रोड्यूस कराया, फिर वेरिएबल्स को पिक किया, और इसमें कंडीशन, ये हमारी कंडीशन इसमें डायरेक्ट इंट्रोड्यूस करा दे रही है। वहाँ पे अगर जावास्क्रिप्ट की याद हो तो जावास्क्रिप्ट में हम है ना पैरेंथेसिस का यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमने वेरिएबल्स को पिक किया, इफ एज इज ग्रेटर देन 18 तो हमारा क्या हो जाएगा, यू कैन प्रिंट, या सॉरी यू कैन ड्राइव। अदरवाइज आपका एल्स कंडीशन में क्या आ जाएगा, प्रिंट में हमने करवा दिया यू कांट ड्राइव।
तो उस हिसाब से हमारा है ना वेरिएबल्स का आउटपुट हमने है ना कंडीशन के आउटपुट को देखा कि हमारा टर्मिनल पे क्या आ गया, यू कैन ड्राइव, क्योंकि हमारे एज क्या है 25 है। आई होप आपको है ना इफ स्टेटमेंट और इफ एल्स स्टेटमेंट है ना इंट्रोड्यूस करना आ गया होगा। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो है ना इसमें है ना किस तरीके से इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। सबसे पहले एक मार्क्स नाम के है ना वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस करा देते हैं। इसमें इनिशियल वैल्यू 75 दे देते हैं। फिर इसमें इफ कीवर्ड को इंट्रोड्यूस कराते हैं। फिर कंडीशन दे देते हैं इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90, कॉलन को इंट्रोड्यूस कराते हैं। फिर हम मैसेज प्रिंट करा देते हैं। प्रिंट फंक्शन को पास करेंगे, पैरेंथेसिस लगाएंगे, एक क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, एक स्ट्रिंग पास कर देंगे, ग्रेड कॉलन यहाँ पे कैपिटल ए पास कर देते हैं। नेक्स्ट इसमें एल्स कंडीशन को इसमें इंट्रोड्यूस करा देते हैं। एल्स इफ कंडीशन को हम इंट्रोड्यूस कराएंगे। जैसे ही आप है ना एल्स एल टाइप करेंगे तो एल्स इफ की है ना आपका है ना ऑलरेडी सजेशन में आ जाएगा। इस पर एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद है ना मार्क्स वेरिएबल को पिक कर लेते हैं। इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इसमें हम क्या करेंगे है ना 75 लिख देंगे। फिर इसके बाद कॉलन इंट्रोड्यूस कराते हैं। फिर प्रिंट फंक्शन को इसमें पास कर देते हैं, पैरेंथेसिस लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। इसमें हम ग्रेड टाइप कर देते हैं, ग्रेड कॉलन लगा के कैपिटल बी। नेक्स्ट इसमें कंडीशन हम इंट्रोड्यूस करा देते हैं जो कि हमारी एल्स कीवर्ड है उसको इंट्रोड्यूस करा देते हैं। फिर कॉलन लगाएंगे। कॉलन लगाने के बाद इसमें है ना प्रिंट फंक्शन को इंट्रोड्यूस कराएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ग्रेड टाइप कर देते हैं, कॉलन लगा के इसमें है ना हम सी टाइप कर देते हैं, कंट्रोल एस प्रेस करते हैं। फिर इसके बाद अपने टर्मिनल को क्लियर कर लेते हैं। इसके बाद हम इसको रन कराते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हमारे 75 मार्क्स है, तो हमारे 75 मार्क्स के लिए ग्रेड बी आ गया। अगर वैल्यू अगर हम चेंज कर देते हैं वेरिएबल्स की, यहाँ पे अगर हम कर दें 95, कंट्रोल एस प्रेस करें तो ग्रेड ए आ गया। और इसको अगर हम है ना बिलो 75 कर देते हैं, यहाँ पे 65 कर देते हैं, कंट्रोल एस प्रेस करते हैं, रन कराते हैं तो सी आ गया। इस वाले स्टेटमेंट में देखा कि हमने है ना यहाँ पे है ना कंडीशन डबल कंडीशन इसमें है ना पास कर रखी थी। एक कंडीशन हमने क्या थी कि यहाँ अगर 90 से अबव मार्क्स है तो ग्रेड ए आ जाए, अगर 90 से 75 से के बीच में है तो आपका क्या आ जाए, ग्रेड बी आ जाए। और उसके बाद अगर आपका है ना बिलो 75 है तो आपका है ना ग्रेड सी आ जाए। तो उसके हिसाब से हमने वैल्यूज को चेंज करके इसके ना टर्मिनल पे आउटपुट देखा। सबसे पहले ग्रेड बी आया, फिर ग्रेड ए आया, फिर ग्रेड सी आया। आई होप आपको है ना सारा सिंटैक्स समझ में आ गए होंगे। जितने भी स्टेटमेंट थे हमने है ना सब पे एक एग्जांपल किया। आज की वीडियो में हमने है ना पाइथन में किस तरीके से कंडीशनों का है ना यूज कर सकते हैं ये सीखा। ये हमारे बहुत बेसिक एग्जांपल थे जिससे हमें है ना ये पता चला कि है ना पाइथन में किस तरीके से कंडीशनों को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। अगर आपको है ना वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।